अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज मेरे पास दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर तो जाली वीज़ों के हवाले से, यानी यूएई के जाली वीज़े। और मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप किसी भी किस्म का वीज़ा हासिल करने लगें तो उसकी छानबीन कर लें जिस एजेंट से आप ले रहे हैं, क्या वो वाकई काबिल एतबार है, काबिल एतमाद है। ऐसा ना हो आप अपने पैसे भी लुटा बैठें और यूएई पहुंचते वक्त आपको मसाइल का भी सामना हो, मुश्किलात का सामना हो, डिपोर्ट हो जाएं। और दूसरी खबर जो है वो स्मगलिंग के हवाले से है। लेकिन पहले मैं आगाज़ करूंगा, यूएई में जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनकी तादाद 1000 से अब भी कम नहीं हो रही और आज भी जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद है 1096। 3 अफराद की अमवात हुई है। अब मैं आता हूँ अपनी जो खबर है जो स्मगलिंग के हवाले से। अबू धाबी पुलिस ने एक खुफिया ऑपरेशन किया है और इस खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए या इसके नतीजे में अबू धाबी पुलिस ने 45 किलोग्राम हेरोइन और मेथेन जो है, जो कि नशावर एक ड्रग है, मनशियात आप कह लें, वो बरामद कर लिए हैं। और इस ऑपरेशन के नतीजे में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और बताया ये गया है कि तीनों का ताल्लुक जो है वो एशिया से है। अभी ये नहीं बताया गया कि वो किन ममालिक से इन 3 अफराद का ताल्लुक है, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि ये एक बड़े गैंग का हिस्सा है, ये 3 अफराद जो मुल्ज़मान हैं। और इन्होंने ये जो ड्रग्स हैं वो किसी एशियाई मुल्क से ही इम्पोर्ट की है या मुल्क में लेके आए हैं, स्मगल करके लेके आए हैं। आपको याद होगा तकरीबन 1 हफ्ता पहले दुबई पुलिस ने भी इस तरह का एक ऑपरेशन किया था और बड़ी मिकदार में मनशियात गिरफ्तार की, बड़ी तादाद में मनशियात बरामद की थी। और एक स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए जब जो स्मगलर्स थे उनसे मनशियात खरीदने के बहाने उनको सड़क के ऊपर गिरफ्तार किया गया मनशियात के, और उसके बाद एक गोदाम या वेयर हाउस पर छापा मारा गया और वहाँ से भी बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद हुई। उससे कबल शारजा पुलिस ने इसी तरह का एक ऑपरेशन किया था जिसमें भी मनशियात बरामद की गई थी। अबू धाबी पुलिस का यह कहना है कि ये मनशियात अबू धाबी से ले जाकर शारजा और दुबई में फ़रोख्त की जानी थी और अबू धाबी में भी इनकी फ़रोख्त होना थी। ये एक अच्छी बात है कि वहाँ पर इस तरह के ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। छोटे से मुल्क में इतनी बड़ी मिकदार में मनशियात स्मगल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सबको मालूम है कि इस तरह के अवामिल या मुल्ज़िम या जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अनासर होते हैं, वो जल्दी कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं और बाकी सारी ज़िंदगी जो है वो जेल में गुजार देते हैं। अब मैं आता हूँ जाली वीज़ों की खबर की जानिब। एक खबर के मुताबिक, जो कि कोर्ट न्यूज़ है, अदालत के मुताबिक एक शख्स ने 27 अफराद को जाली वीज़े यानी वर्क वीज़े जारी किए। और इस शख्स ने जब ये वीज़े जारी किए और जब ये अफराद यूएई पहुँचे तो उनको बताया गया कि उनके वीज़े तो जाली हैं और उसके बाद उन लोगों को तो डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन ये वाक़या इस तरह है कि सूडान का एक शख्स है जिसने सूडान में किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया, रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ, और ये माहदे में ये तय पाया कि वो फ़ी वर्क वीज़ा 4000 दरम वसूल करेगा। उसके बाद उस कंपनी ने इसको 50,000 दरम एडवांस दिए, 70,000 बाद में दिए, यानी कुल 1,20,000 दरम इस शख्स को, सूडानी शख्स को जिसकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, इसको अदा किए। और उसके बाद इस शख्स ने जब बार बार कहने के बाद उस कंपनी को वीज़े जारी किए तो पता चला कि वो वीज़े जाली थे। उसके बाद ये शख्स किसी तरह रुपोश हो गया यूएई के अंदर ही, जो था तो सूडानी, लेकिन जिस कंपनी के साथ इसने फ्रॉड किया उस कंपनी के जो मालकान हैं, ये जो कंपनी वाले हैं, जो हुकाम हैं, वो यूएई आए और नाइफ के पुलिस स्टेशन में उन्होंने इस सारे मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई और बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर आपके साथ शेयर करने का एक मकसद तो ये है कि मैं आपको मुत्तला करूं कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, और दूसरा मकसद ये है कि आपको ये बताना एक मरतबा फिर कि आप जब भी वीज़े के लिए अप्लाई करें तो कोशिश करें एक मुस्तनद और सर्टिफाइड
किसी कंपनी से, रिक्रूटमेंट कंपनी के ज़रिए आप जाएं, पाकिस्तान में जो ट्रेड प्रोमोटर्स हैं उनके लिए जाएं जो कि वफाकी हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड हैं। कतई तौर पर आज़ाद वीज़ों पर वहाँ पर जाने की कोशिश ना करें। मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अमराती शहरी हैं या किसी और मुल्क के भी शहरी हो सकते हैं, जो आपको एक वीज़ा तो इशू कर देते हैं, लेकिन वो वीज़ा दुरुस्त भी होता है, लेकिन बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है। शुरू में आपसे 5-7 हज़ार दिरहम का तकाजा किया जाता है, बाद में आपको कहा जाता है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है अगर आप मज़ीद इतनी रकम अदा नहीं करेंगे। इस तरह के बहुत से वाक़यात वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अलबत्ता सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला, कोई अजीज रिश्तेदार वहाँ पर हो, तो उसके तवस्सुत से, उसकी वसासत से आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर एक जायज़ तरीके से, कानूनी तरीके से कानूनी मुलाजमत हासिल करें, बजाय इसके कि आप एजेंट हजरात के हाथों लुटें या उनके हाथ ब्लैकमेल हों। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।